जब भी मुझे कोई क्लिप चाहिए होता है या कोई रबर बैंड या क्लचर चाहिए होता है ना, तब वो मुझे नहीं मिलता है। और जब नहीं चाहिए होता है ना, तो इधर उधर पड़े रहते हैं। मैं परेशान हो रही हूँ आधे घंटे से बाल बनाने के लिए कि कहाँ रखे मैंने अपना क्लिप्स। ये हर एक लड़की के साथ होता होगा। हाँ, ये हर एक लड़की की दुख भरी कहानी है, जिसे आप नहीं समझ सकते हो लड़के लोग। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल RHK ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं फिर से नए प्रॉपर्टी देखने के लिए। हमने सबने देख लिया होगा, हमने फिर से एक नया प्रॉपर्टी विजिट किया है। तो बस उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी और अपने क्लिप्स क्लचर ढूंढ रही थी। तो आज की जो प्रॉपर्टी विजिट करने वाले हैं वो पक्की पक्काई प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नया फ्रेश माल है आपके सामने, जो कि है जेन इलाइट। मैं इसको इलाइट पढ़ रही हूँ और चीज को बोल रहा है ये इलीट है। अब तो वहाँ जाके हम अपना कंफ्यूजन क्लियर करेंगे कि वो जेन इलीट है या जेन इलाइट है। ठीक है, तो मैं फटाफट बाल बना लेती हूँ, क्लिप्स वगैरह जो भी मेरा काम है वो खत्म करती है, फिर निकलते हैं। ये देखो अभी भी इसकी तैयारी चालू है। मैं आप लोगों को बोलता था ना बहुत सारे ब्लॉग में कि मैं रेडी हो गया, बस नक्कू को 5 मिनट लगेंगे रेडी होने के लिए। ये है 5 मिनट क्यों लगते हैं, 10 मिनट क्यों जाते हैं पता है? इसकी ये क्लिप घुमा देती है, ये चीज़ें इधर उधर फेंक देती है और लास्ट मोमेंट में धुनते बैठते हैं। और अभी देखो ये वॉच भी अभी ये मैं उसको काम को लगाया, अभी लेट हुआ है ना, अभी ये करके दो मेरे को। तो यही रीजन है कि ये हमेशा लेट करता है। झूठ बोल रही है। तो एनीवेज इसकी बातें छोड़ दो, ये क्या हमेशा का है, ये चलती रहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होते ही रहता है, सबके घर में होता है। तो आज हम जा रहे हैं नई प्रॉपर्टी देखने के लिए। तो जो इयॉन IT है ना, उसके बराबर बगल में लग के है प्रॉपर्टी, इसलिए बहुत नई पक्की पकाई अच्छी प्रॉपर्टी आई है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले कवर करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन भी दिखाता हूँ, सैंपल फ्लैट भी देख लेंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ये देखो अभी तक हुआ नहीं है उसका। हमेशा टाइम पास करा लो इससे, बस सिर्फ बदनाम करा दो मुझे। बदनाम? मैं सिर्फ टाइम पास करती हूँ, टाइम वेस्ट करती हूँ। ये देखो इसका स्टाइल देखो। मैंने तो बोला शूज पहन लो, तो उसमें भी आलस आ गया है, इसको चप्पल पहन के चल रही है। ऐसी तो हरकतें लास्ट मोमेंट वाली चीजें करती है हमेशा। इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को जानते हैं, वो ऐसे होते हैं, 5 मिनट में रेडी कॉलेज पहुंच जाते हाँ, तभी इंजीनियर वालों का नाम खराब है मान के। हैं। So what? We proud to be an engineer. चलिए मैडम जी, गाड़ी आपकी सेवा में है और मैं भी। चल अभी बजे दोपहर के 2, इतनी गर्मी में निकल रहे हैं हम। करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत को अप्रिशिएट कर लो बस। इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। हाँ, और सब्सक्राइब तो पहले कर लो, लाइक शेयर बाद में करना। लाइट वालों का बोर्ड। तो चलो पहले लोकेशन को समझते हैं। तो ये है इयॉन का फेज 2, यही रोड पे आपको जाना है। तो इस रोड से अगर आप सीधा जाओगे तो जेन इलीट पे पहुंचोगे। ये जो रोड जो लेफ्ट में जा रहा है ना, ये वाला जाता है VJ हॉरिजॉन्टल पंचशील टावर्स। तो अपने को लेफ्ट नहीं जाना है, अपने को जाना है सीधा। इसी रोड से आगे आने के बाद में ना, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे गंगा प्लैटिनियम का बोर्ड दिख रहा है। तो गंगा प्लैटिनियम का प्रोजेक्ट यहाँ पे है लेफ्ट में, लेकिन अपने को यहाँ से जाना है सीधा राइट। और ये जो लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट दिख रहा है ना, ये वाटर फ्रंट है। तो जो अपना जेन इलाइट वाला जो प्रोजेक्ट है ना, वो इस प्रोजेक्ट को लग के, तो ये राइट साइड में जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये इयॉन है। और बराबर इयॉन के सामने ये प्रोजेक्ट को बोर्ड दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये वाला प्रोजेक्ट है। तो यहीं से अपने को अंदर लेफ्ट जाना है। यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी चालू है, देखते क्या है। ये है इनका सेल्स ऑफिस, यहाँ पे देखो लोग आए हैं। चलो, हमेशा सब चीजें में स्लो करती है।
अंदर से जाके देख के आ गए, अपने सैंपल फ्लैट तो देख लिया, बट सबसे पहले जो क्वेरी था मेरे नफ्टू इसमें इलाइट है या इलीट है? यू आर राइट। जीत गया हूँ, इट्स इलीट। तो मैं आपको दिखाता हूँ इनका एक्चुअल लैंड कि कहाँ पे है। तो ये सेल्स ऑफिस के जस्ट पीछे ही है। रिवर साइड कितना है, ये इन लोगों ने बाउंड्री की, इतना ही है शायद इनका लैंड, है ना। जगह जो है वो रिवर की है, तो उनको थोड़ा सा जगह छोड़नी पड़ती है, उससे FSI मिल गया उनको। वो पुरवनिक सिल्वर सैंड है ये वाली सैंड, तो ये यहाँ से लैंड रहेगा। और पीछे अगर घूमोगे ना तुम तो इओन दिख रहा है। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। लोकेशन बहुत अच्छी। ये जो स्टार्टिंग में जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है ना, ये किसी और बिल्डर ने एक्वायर किया है लैंड, और यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल्स आने वाले हैं। कमर्शियल्स के बाद इन लोग देने वाले हैं महाड़ा को। महाड़ा के बाद इनके 3 टावर रहेंगे, 81, 82, 83। आ रही है मेरी गाड़ी। Okay, chalo. So the one word for this project is really very good, with the good pricing and at the very good location. So बाकी सारी चीज़ें जैसे हम आपको घर जाके आराम से बताते तो वैसे हम आपसे बात करेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट डे है। हम कल घर पहुंच गए थे और बहुत थकान हो गई थी यार, सो गए थे। 3 प्रॉपर्टीज एक दिन में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट फिर भी हमने कोशिश किया, हमने कर लिए तीनों प्रॉपर्टी कल। तो आप जो ये व्लॉग देख रहे हो ज़ेन इलीट का व्लॉग है, तो अभी बैठ के हम इसकी एंडिंग करेंगे, बिकॉज हमें आपको प्रोज कॉन्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, सब चीज़ें हम इस व्लॉग में बताएंगे। तो नफ्टू अभी पेन पेपर लेके बैठी, वो अपना काम कर रही है, बिकॉज चाहिए कि वो हर एक डिटेल्स प्रॉपरली अच्छी तरीके से बताएं। जो ज़ेन इलीट है, ये प्रोजेक्ट है कोहिनूर और महालक्ष्मी ग्रुप का वेंचर। तो जो महालक्ष्मी और कोहिनूर ग्रुप के और भी काफ़ी प्रोजेक्ट है खराड़ी में, जैसे कि बिजनेस हब जो आपको सबको पता है इओन में है, उसके बाजू में वो है शुभ अगस्त है, वो भी उनका प्रोजेक्ट है, मायो प्लाजा भी उनका प्रोजेक्ट है। तो कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी उन्होंने खराड़ी में बनाए हुए हैं, तो और भी इनके भी नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ज़ेन इलीट और ज़ेन स्टेट। तो चलिए आप प्रोजेक्ट को समझते हैं। तो ये है प्रोजेक्ट ज़ेन इलीट का। यहाँ से एंट्रेंस है। अभी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो कमर्शियल है, वो किसी और बिल्डर का है। उसके बाद ये जो लैंड लिया है ये पूरा माड़ा को देंगे ये लोग, इसका एंट्री एग्जिट अलग रहेगा, फिर इसकी यहाँ से एंट्री है। तो ये जो पूरा 3 टावर बन रहे, A1, A2, A3, ये तीनों टावर में 2 BHK 3 BHK फ्लैट, ये ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग फ्लैट्स हैं ओनली। ये यहाँ पर इन्होंने दी हुई एमिनिटीज, वो थोड़ी एमिनिटीज उन्होंने दी है टॉप फ्लोर पे। ये 2 लेवल का इनका पार्किंग है, उसके बाद पोडियम लेवल पे इन लोगों ने दी है एमिनिटीज। उसके बाद फिर आपका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होगा। तो ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट फ्लोर जो हो गया है वो हो गया है 4th फ्लोर पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल से। ये फेसिंग है ईस्ट फेसिंग और ये बैक साइड है वेस्ट। तो ईस्ट फेसिंग के ठीक सामने है इओन वाटर फ्रंट। तो अगर कोई फ्लैट ये साइड में लेता है तो उनको एमिनिटीज का तो पोर्शन मिल जाएगा, लेकिन उनके ठीक सामने 200 फीट के गैप पे इओन वाटर फ्रंट का बिल्डिंग है। तो आपका जो व्यू है ना ईस्ट साइड का, वो थोड़ा सा ब्लॉक हो सकता है। तो ये 23 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो ये इसके एमिनिटीज है, ये एमिनिटीज देख लो ग्राउंड लेवल पे, टेरेस लेवल पे, पोडियम लेवल पे क्या क्या एमिनिटीज दे रहे हैं लोग। तो ये है A3 विंग का फ्लोर प्लान। एक ही फ्लोर पे इनके 6 फ्लैट है। तो ये 6 फ्लैट अलग अलग स्क्वायर फीट वाले हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा है, ये 838 स्क्वायर फीट है, ये 936 स्क्वायर फीट है, ये 838 स्क्वायर फीट है, ये 1120 स्क्वायर फीट है, और ये 1120 है, और ये 970 है। तो इसमें कैसे कि 1120 वाले 3 BHK हैं, और ये जो 838 स्क्वायर फीट वाले जो हैं ये 2 BHK हैं। ये 936 स्क्वायर फीट वाले भी 3 BHK हैं। तो ये बिल्डिंग अपनी कॉर्नर वाली और सेंटर वाली का अटैच्ड है, तो बीच में ऐसा पैसेज दिया है उनको, लॉबी का पैसेज और लिफ्ट, ठीक है। तो ये विंग A2 है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये वाले 2 BHK हैं इधर के पूरे, और ये कॉर्नर वाला यहाँ पे ये 3 BHK है, ये 2 BHK है, और ये 3 BHK है। ये है इनका A1 विंग। तो इसमें भी आप अगर देखते हो तो ये भी ऐसा क्रॉस है, तो क्रॉस और साइड वाला पोर्शन, ये जो 838 है 2 BHK 2 BHK 2 BHK, और पैसेज की इधर साइड ये 2 BHK 970, और ये 1120 जो है ये 3 BHK है, और ये 3 BHK। तो ये बिल्डिंग का एलिवेशन है यहाँ से, जैसे अभी हमने आपको बताया ये रोड अंदर आ रहा है, ये महाड़ा का पोर्शन है, एंड देन फिर उसके बाद में ये बिल्डिंग ऐसे क्रॉस रहेगी, ऐसे लंबी रहेगी बिल्डिंग। हाँ ऐसे लंबी रहेगी। ये पूरा 2 एकड़ का प्रोजेक्ट है इनका। ये 0.5 इन्होंने रिवर साइड के लिए थोड़ा सा दिया हुआ है, बाकी सिर्फ इतने पोर्शन में उन्होंने 3 विंग बनाई है, A1, A2, A3। तो जो मैं आपको बता रही थी कि इओन वाटर फ्रंट का जो बिल्डिंग है वो ये साइड है। तो अगर कोई फ्लैट
एमिटी फेसिंग वाला बुक करेगा तो उसको ये बिल्डिंग आएगी, और अगर कोई बैक साइड का कोई अगर फ्लैट बुक करेंगे तो वो पीछे पूरा फॉरेस्ट है। अब फ्यूचर में जाके क्या चेंजेस आता है इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप जाके बात करते हैं, बुकिंग करते हैं और अगर चाहते हैं कि ये साइड के फ्लैट देखना है आपको, तो आप ये चीज़ की श्योरिटी उनसे ले लें कि आगे चल के यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है नक्टो, तो फिर अभी प्रोज एंड कॉन्स बताओ। तो ये मेरे हाथ में कॉस्ट शीट, इस पर मैंने आपके लिए डिटेल में लिखे हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या मुझे नहीं पसंद है। सबसे पहले तो लोकेशन, परफेक्ट लोकेशन है अगर आप वहाँ पे फ्लैट लेते हैं। सेकंड थिंग, अगर कोई प्रेफर करता है ईस्ट वेस्ट फ्लैट तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सारे फ्लैट वहाँ पे ईस्ट वेस्ट। थर्ड थिंग, उसका पोजीशन मिल रहा है आपको 2025 में। ऐसा वो बोल दे कि 2025 में वो दे देंगे पोजीशन। रेरा के हिसाब से 2026 का पोजीशन डेट है, बट वो लोग कमिट कर रहे हैं कि 2025 तक वो दे देंगे पोजीशन। नेक्स्ट थिंग ये कि जो स्क्वायर फीट है वो इज इक्वल टू उसका जो कॉस्ट है फ्लैट का, वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि छोटा फ्लैट है और ज़्यादा कॉस्ट लगा रहे, ऐसा नहीं है। उनका जो 3 BHK का जो फ्लैट है उसमें जो वॉशरूम्स है, उस वॉशरूम में जहाँ पर विंडो होती है ना हमारे इस पर नॉर्मल, वहाँ पर विंडो नहीं दिया, उन्होंने डोर दिया था लंबा। वो डोर को जब आप ओपन करोगे ना तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया है उन्होंने। वो स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हो, अनयूज कुछ भी आपका जो चीज़ें हैं नहीं यूज़ कर रहे हो वो डंप कर सकते हो। इतना स्पेस उन्होंने वहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और उसके ठीक पीछे उन्होंने ग्रिल दिया है, मतलब कि वो कवर्ड है, प्राइवेसी भी है, कवर्ड भी है, बट आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है। वो स्क्वायर फीट जो है वो आपके फ्लैट के स्क्वायर फीट में काउंट नहीं होता है, ना ही आप उसका प्राइसिंग दे। तो चलिए मैं इसके कॉन्स आपको बता देती हूँ जो मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे पहली चीज़ तो कि उनका बुकिंग अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग को लगता है ना कि हम जो हॉल और किचन के बीच का जो वॉल रहता है हम सोचते हैं कि उसको हाफ कर ले या थोड़ा सा कम कर ले, तो ऐसा कुछ भी अल्ट्रेशन वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो थर्ड थिंग ये है कि फ्लोर राइज का कॉस्टिंग है 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स 4th फ्लोर। तो तुम्हें क्या लगता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अच्छा फ्लैट है, लेना चाहिए, मुझे पसंद आया। उसका एलिवेशन बहुत अच्छा है, कुछ अलग है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने पूरा प्रोजेक्ट समझा होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करो, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। तो ये ब्लॉग यहाँ तक देखा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे साथ टच में रहो। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ मैं और मिलता हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में। सो दिस इज साहिल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे सलामत। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Hey.